सभी को जय मसीह की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है, जिंदा और जीवित परमेश्वर है। जलाली खुदा, जाने वाले हर एक भाई बहन को परमेश्वर आंखों पर से वो पाप का पट्टी हटा दे। खुदावन, हम तेरे चरणों में पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं प्रभु। जब प्रभु हम पश्चाताप करके प्रभु तेरे चरणों में आते हैं खुदावन, तू हमारे सारे अपराधों को माफ करता है। परमेश्वर पिता, हम जितने भाई बहन इस समय आराधना करेंगे खुदावन, तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर तू हमें चला। परमेश्वर आज प्रभु वचन का मन्ना तू हमें खिला, ताकि परमेश्वर हम सब तेरे में तृप्त हो जाए। खुदावन, तेरी आत्मा के द्वारा हम चलने पाए। ओ प्रभु, तू महान है और सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। प्रभु तू हर एक को चुन लिया है पिता, ताकि हम सब तेरी महिमा करें। परमेश्वर, हम तेरे हुजूरी में आते हैं, तेरे उपस्थिति में आते हैं और तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति दीजिए, आपका महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारा संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव। ओ यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ है संभव। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र पर जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला, हालेलुया। समुद्र पर जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला, हर वादे को करता है पूरा। ओ यहोवा हमारे संग संग है, हर वादे को करता है पूरा। ओ यहोवा हमारे संग संग है। बोलिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो
मेरे प्रियो, आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज हम वचन पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार 5 अध्याय का। परमेश्वर ने उस लकवे के रोगी को कैसे चंगा किया, आज उस वचन को पढ़कर हम आशीष लेंगे और आज हमारे जीवन में भी जो भी लकवापन है यीशु मसीह समाप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है 17 वचन से कि एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गाँव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उनके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। और उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया।
तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानती कि परमेश्वर आपके जीवन कौन सी बातों ने आपको फंसा के रखा है, लेकिन आपका विश्वास कैसा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे थे, वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन वहाँ पर गांव गांव से लोग बड़े बीमारों को और जो लंगड़ों को, झोले के मारों को सब लोग ले आ रहे थे। वचन कहता है कि हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उनके साथ थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं क्या कहती हूँ, जब तक परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ नहीं है, आप कुछ भी नहीं हैं, आप जीरो हैं। लेकिन प्रभु आपके साथ है तो आप जीरो भी है। लोग आपको जीरो भी समझ रहे हैं, लेकिन आप हीरो हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था और खाट पर लाए और उसे भीतर ले जाने लगे और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। मेरे प्रियो, उस रोगी का विश्वास उसके अंदर नहीं था कि अब मैं कभी चंगा हो पाऊंगा या मैं कभी परमेश्वर के या अपने लोगों में जा पाऊंगा। लेकिन वो 4 जन जो उसे विश्वास से उठा कर लाए थे, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके विश्वास का उपाय किया। वो लोगों ने विश्वास किया था कि हम इस भाई को प्रभु के पास ले जाएंगे, प्रभु जरूर चंगा करेगा। और वो चारों जब उसे उठा कर लाए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी जहाँ पर परमेश्वर उपदेश दे रहा था, अपना सुसमाचार सुना रहा था, कि वहाँ पर जाना कठिन था। और तब इन लोगों ने उपाय ढूंढने लगे कि कैसे, हम लोग कहते हैं ना कि हम उपाय कर रहे हैं, कैसे हम प्रभु तक पहुँचे। और इन लोगों ने भी उपाय किया कि हम इस मनुष्य को कैसे भीतर लेकर जाएं। और 19 वचन कहता है, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जन आपका परमेश्वर का विश्वास करे या ना करे, वो चर्च जाते हैं कि नहीं जाते मैं नहीं जानती, लेकिन आपका विश्वास होना है कि परमेश्वर मेरे जन एक दिन जरूर विश्वास करेंगे। प्रभु ऐसा उनके जीवन में कर ताकि मैं प्रभु तेरा प्रमाण दे सकूं कि तू जिंदा परमेश्वर है और तू इनके जीवन में काम करता है। और जब प्रभु वो तेरे अद्भुत कामों को देखेंगे, तब वो प्रभु तेरा जरूर विश्वास करेंगे। हालेलुया। और मेरे भाई, मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन को बड़े ही अंदर अपने लेने की ज़रूरत है कि इन लोगों ने उपाय किया और कितना परिश्रम किया दूसरे के लिए। आज कोई दूसरे के लिए इतना उपाय नहीं करता है। आप चर्च जा रहे हैं, अगर आपके बगल वाला जा रहा है, मेरे भाई बहन, मैं आपको बताती हूँ, अगर उसके पास भाड़ा नहीं है तो भी आप दे दीजिए, परमेश्वर आपका देगा। चलिए भाई, आप चर्च जा रहे हो, भले काम में जा रहे हो, चलो मैं आपका भाड़ा दे देता हूँ। नहीं भैया, आज हम नहीं जा पाएंगे, आज मेरा भाड़ा नहीं है। लेकिन परमेश्वर, लोग जनों, आप बोलिए, चलो परमेश्वर ने उपाय कर दिया, उसको हौसला मिलेगा कि प्रभु मुझे अपने पास बुला रहा है। हालेलुया। और उसने उनका विश्वास देखकर कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। आज आपका विश्वास देखकर परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। मेरे ऑनलाइन में बैठे यूट्यूब फैमिली, परमेश्वर आपको आज आपके विश्वास को देखकर आपके जीवन में काम करेगा। और तब सारे लोग वहाँ पर विवाद करने लगे, ये कैसे हो सकता है, ये कौन है जो प्रभु पापों को क्षमा कर सकता है, ये कौन है जो इस मनुष्य को चंगा कर सकता है। उनके सारे मन की बातों को जानकर वचन कहता है कि 23 वचन में कि सहज क्या है वह कि कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र के पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। इसलिए अगर आप में से कोई पापी में है, गिरे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, गंदी लतों में फंसे हुए हैं, परमेश्वर के पास आ जाइए, आपका स्वागत है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों के लिए इस दुनिया में आया है। भले लोगों के लिए कोई नहीं आता, वैद्य डॉक्टर उनके लिए आते हैं जो बीमार होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हर एक लोग
पाप से मन फिराए और परमेश्वर की ओर आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, और जब परमेश्वर ने ऐसा किया, 25वां वचन कहता हुआ तुरंत उठ के सामने से खड़ा, उसने कहा उस लकवे के रोगी से, मैं तुमसे कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। परमेश्वर के बोलने में सामर्थ्य थी मेरे प्रियो, और उन्होंने बोला और उसने तुरंत अपना खाट उठाया और चलने लगा और उठकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। मेरे प्रियो, आज भी जब आप दूसरों को लेकर जाएंगे अपने विश्वास के द्वारा, तो परमेश्वर आपके विश्वास का उपाय करेगा और परमेश्वर उनके लिए महिमा का प्रकट करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप में से कोई भी अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते हैं, या आज पहली बार सुन रहे हैं, या इस वचन को लेकर अपने जीवन में परेशान हैं, तो प्रभु आज आपका उपाय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन से आप सबको आशीष दे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना है, इसलिए मैं छोटा ही बना रही हूँ। और अगर आप लोग चाहेंगे मेरे भाई बहन कि मैं और भी बड़ा 15, 20, 25 मिनट का डालूं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मुझे कितना पसंद कर रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन सुनना, मैं आप लोगों के लिए फिर से उपाय करूंगी। हालेलुया, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। आज आग की प्रार्थना है, आज परमेश्वर की सामर्थ्य की प्रार्थना है। मेरे प्रियो, आज विश्वास कीजिए कि आज प्रार्थना मेरे लिए हो रहा है और परमेश्वर काम करेगा। मैं सिर्फ मांगती हूँ, देने वाला तो परमेश्वर है, और लेने वाले का विश्वास कैसा है कि आज परमेश्वर मुझे देगा। अगर जो ऐसा मान कर बैठे हैं, प्रभु आज उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए प्रभु, आज आपके आराधना दिन के लिए प्रभु, आज आपके विश्राम दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खोरियाला दबाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा ओ रिया बाबा बाबा शंद खाला रबा बाबा, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र है परमेश्वर। प्रभु जी, आज मैं प्रभु आत्मा से भरकर प्रभु आपके इन बेटा बेटियों के लिए दुआ मांगती हूँ। खोरिया रबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा, ओ प्रभु जी, जितने बीमारी में है पिता परमेश्वर, आज छूट जाए बीमारी का बंधन, बीमारी का श्राप, ओ परमेश्वर प्रभु, शैतान के हर एक हथकड़े आज कैंसल हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये भाई बहन चंगे होकर आपको महिमा दे सके पवित्र आत्मा पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सामर्थी प्रभु जी। हल्लेलुया। खोरिया रबा बाबा शंदा रबा बाबा, प्रभु जो बहनें प्रभु अब तक बच्चे को कंसीव नहीं कर पाई हैं पिता, उनके गर्भ में चाहे डॉक्टर ने कुछ भी बोला, रसौली है, जो भी है, गिल्टी है, बंद है, ट्यूब नहीं है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो गर्भ को धारण करे यीशु के नाम से। ओ जीसस, हालेलुया। रबा बाबा बाबा बा, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके गर्भ में बच्चे हैं प्रभु, उनका सही सलामत फिरना, सही टाइम पर फ्री नॉर्मल डिलीवरी होने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी, उन बच्चों की गर्भ को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, जो बहने ने परमेश्वर कंसीव किया है और जो नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही के गर्भ को प्रभु ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा पिताजी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन इस समय विशेष करके उस बिस्तर पर है परमेश्वर, उस व्हील चेयर पर है, स्ट्रेचर पर है परमेश्वर, वो चाहते तो हैं कि मैं चलूँ, मैं कुछ करूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरी विनती है प्रभु जी, आज उन भाइयों को खोरिया रबा बाबा शंदा रबा बाबा, जीसस प्रभु, उन भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप छू लीजिए। बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप दया करिए स्वामी, जितने परमेश्वर आर्थिकता से जूझ रहे हैं परमेश्वर, ओ प्रभु, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है पिता, जिनके घर में गरीबी प्रभु दूर होने का नाम नहीं ले रही है परमेश्वर, उस गरीबी नाम के डायन को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। तेरे सामर्थ्य को, तेरे धन के अभिषेक को ये भाई बहन देखने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। जब तू आए परमेश्वर, ये तेरे राजा रानी बन करके प्रभु, तेरे परमेश्वर दुल्हन बन करके तैयार रहे प्रभु। तू राजाओं का राजा है और ये प्रभु तेरे राजकुमार बेटा बेटियां हैं परमेश्वर। प्रभु इन भाई बहनों पर तू तरस खा, रहम कर स्वामी, जितने प्रभु अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में बड़े काम होने पाए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, मैं विनती करती हूँ राजाओं के राजा, आज के विश्राम दिन की ये प्रार्थना इनके हर एक बंधन को तोड़ दे यीशु के नाम से प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी,
स्वामी आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करती हूँ। जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, मैं बहन पिंकी के लिए विशेष करके दुआ मांगती हूँ प्रभु। वो कहीं भी प्रभु अकेले बैठ के काम नहीं कर पाती है परमेश्वर पिता, आज होने दे सामर्थ्य प्रभु, तेरा रूह उसमें बस जाए और प्रभु अब से वो सारे काम अकेले करने पाए यीशु के नाम से, और हम बड़ी गवाही को सुनने पाए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं बहन बच्ची रूपा के लिए दुआ मांगती हूँ पिता। रूपा जो पढ़ना लिखना नहीं जानती है परमेश्वर पिता, उसे पढ़ाई लिखाई में ज्ञान बुद्धि और समझ दीजिए स्वामी। मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने परमेश्वर किडनी फेलियर हैं पिता, वो जिन्हें डायलिसिस हो रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु तू छू और उन्हें चंगा कर मास्टर। प्रभु मैं विनती करती हूँ पेट संबंधित हर एक बीमारी को डांटती हूँ यीशु के नाम से। ओ राजाओं के राजा परमेश्वर, हुरा बाबा बाबा शंदरा बाबा बाबा रे खे रे बे 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 पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ पिता पेट संबंधित हर एक बीमारी प्रभु, गुर्दे की प्रॉब्लम प्रभु, गुर्दे की पथरी परमेश्वर, ओ फैटी लीवर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, लीवर की प्रॉब्लम परमेश्वर, ओ प्रभु पित्त के थैली में स्टोन परमेश्वर, ओ इन्फेक्शन परमेश्वर यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। इनका लीवर चंगा हो जाए परमेश्वर, इनका हार्ट चंगा हो जाए परमेश्वर, इनके हाथ पैर चंगे हो जाए परमेश्वर, माइग्रेन की प्रॉब्लम समाप्त हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। पवित्र आत्मा सर्वाइकल है तो आज गला छोड़े और बाहर जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा घुटने का दर्द कमर का दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। ओ प्रभु तेरे बच्चे तुझ में रिहाई को प्राप्त करे, जैसे तूने परमेश्वर इस लकवे के रोगी को तूने कहा खाट उठा और चल फिर। आज जितने बेड पर हैं, जितने सैया पर पड़े हैं परमेश्वर, ओ प्रभु जी असहाय हो चुके हैं, आज प्रभु तू इनसे बातचीत कर, इन प्रार्थना के सुनते ही उनके पैरों में जान आ जाए परमेश्वर, उनकी कमजोरियां दूर हो जाए समाप्त हो जाए, वो अपने से हर एक काम को कर सके पिता परमेश्वर। आप दया करिए, आपकी बड़ी महिमा होने पाए सामर्थ्य प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आपके नाम की महिमा करती हूँ और प्रशंसा और बड़ाई करती हूँ। पवित्र आत्मा आपके नाम को जय जयकार के लिए प्रभु जी अद्भुत कार्य अद्भुत मिरेकल होने दीजिए। जिन भाई बहन प्रभु गरीबी से परेशान हो गए हैं पिता, आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। जितने भाई बहन कमेंट करके परमेश्वर प्रभु अपने लिए प्रार्थना मांगते हैं, मैं नाम बनाम उन भाई बहनों के लिए दुआ मांगती हूँ पिता। उनके परिवार में बड़ी आशीष हो, उनके बच्चे में बड़ी आशीष हो, उनके रोजी रोटी में बड़ी आशीष हो, उनके जॉब में बड़ी आशीष हो, और वो बड़ी आशीषों को देखने वाले बने परमेश्वर। प्रभु इन भाई बहनों का कमेंट करना आप सुनते हैं प्रभु, ये आपसे बोलते हैं परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आज के दिन को आपके हाथ में देती हूँ। जो कुछ भी मैंने मांगा है पिता परमेश्वर, अब मैं विश्वास करती हूँ आपने स्वर्ग से हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है। धन्यवाद। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगती हूँ, दया से सुनिए, उसे ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे भाई बहन इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। आज संडे की सामर्थ्य की प्रार्थना थी तो थोड़ी बड़ी हो गई है, आप लोग जरूर इसे देखिएगा और जैसा होगा आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और मैं आपसे विनती है कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, बेहिचक आप मुझे इस कमेंट के द्वारा मुझसे बोल सकते हैं। और जब भी मैं पोस्टर लगाऊं तो आप लोग ज़रूर देखिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपका देखकर दूसरे का हौसला बढ़े, आपकी गवाहियों को देखकर दूसरे का हौसला बढ़े और दूसरे भी कमेंट करें और दूसरे भी बचाए जाएं। यही प्रभु में आशा है, यही प्रभु में सेवा है। इसलिए मेरे भाई बहन सभी को जय मसीह की। अभी तक नए भाई बहन जो पहली बार देख रहे हैं या देखते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सामने अंगूठे का निशान है, प्लीज़ आप उसे टच कीजिए ताकि परमेश्वर की ये सेवा और आगे बढ़ सके। सभी को जय मसीह। नेक्स्ट प्रार्थना में मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।